जैसे नीट एग्जाम फोड़ना हो तो 17 से 21 साल तक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 नंबर कटेंगे, क्योंकि 4 नंबर तो उसके सही थे और आपने गलत करा, उसके नंबर कितने? 1। 500 से 550 आ रहे। तो एससी वाले बहुत ध्यान से सुनो और आराम से मिल जाएगा ये एमबीबीएस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और मेरे चैनल में 00 में आपका स्वागत। यदि आप भी एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आपने बायोलॉजी ले लिया, आप बायोलॉजी लेने में सोच रहे हैं, आपने 12th कर लिए, तो आपके मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे उसके लिए एक नीट एग्जाम क्रैक करना होगा। या आपने किसी से सुना होगा कि आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम देना है, तभी आप अच्छे से एमबीबीएस कर पाओगे, सरकारी में एमबीबीएस कर पाओगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, पैसे कम है। तो ये नीट एग्जाम होता क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल से मात्र 5 मिनट में बेसिक नॉलेज रखेंगे। इसके लिए क्या एज लिमिट है, कितने आप अटैम्प्ट दे सकते हो, कितनी उम्र में आप दे सकते हो, आपके मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, आपकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम कैसा आता है, क्वेश्चन क्या है, तो वह सभी की सभी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे 5 मिनट में। वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सभी जानकारी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डाल दिया इंट्रोडक्शन ऑफ नीट एग्जाम। हमने पहले एक पॉइंट डाल दिया यहाँ पे नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली की ऐसी परीक्षा जो भारत का बच्चा दे सकता है, परंतु जो केवल बायोलॉजी से हो, मैथ वाले से भी नहीं दे सकते। इस पर चर्चा कर रखे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति में इस पर बात चल रही थी। अब आगे देखते हैं इसे कराता कौन है एग्जाम को। इसे कराता है एनटीए। एनटीए एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इस एग्जाम को कराती है प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में, मतलब पूरे देश में। अब ये होता क्या है एनटीए, वो तो आपको बता दिया। अब इसके लिए एक स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली बात करते हो 12th में जैसे ही पास होता है उसे कितने परसेंटेज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही अपनी 12th पास करेगा तो उसे आउट यहाँ पे चाहिए कम से कम 50%। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, कम से कम मिनिमम 50% पीसीबी। देखिए एससी ओबीसी के लिए 40% भी है, 45% भी है, पर जिसके 50% आ रहे हैं समझो उसमें थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। 40 वाले तो बिल्कुल ही खत्म है, तो वे नीट के बारे में बिल्कुल ना सोचे, वे इंस्टाग्राम पर रील पहले दबा गए, उनके बस का नहीं है नीट। अब आगे समझो एज लिमिट क्या है। इसमें एज लिमिट 17 साल से 30 साल तक है। देखिए जो डाटा है इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी इस पर केवल और केवल बात चल रही है। ये फिक्स नहीं है कि आप 30 साल तक एग्जाम दो, परंतु जिसे नीट एग्जाम फोड़ना हो तो 17 से 21 साल तक ही कर देगा। अब एग्जाम पैटर्न समझते क्या आएगा। एग्जाम पैटर्न में आप देखो 180 टोटल क्वेश्चन आएंगे। क्यों मतलब क्वेश्चन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के क्वेश्चन 45, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन 45 और ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे आपके 90। बायोलॉजी के 90 इसलिए आएंगे क्योंकि बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक जूलॉजी एक बॉटनी, फलों पौधों का जीव जंतुओं का। अब इसमें से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे 180 टोटल क्वेश्चन होंगे तो आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है जी, और नेगेटिव मार्किंग होगी -1 नंबर की। इसका मतलब ये हुआ अगर आप एक क्वेश्चन करते हो आपको 4 नंबर मिलेंगे सही पे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 नंबर कटेंगे, क्योंकि 4 नंबर तो उसके सही थे और आपने गलत करा, उसके नंबर कितने? 1। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, बिल्कुल सही करना सारा, नहीं आते तो आपको छोड़ देना। टोटल नंबर आपको 720 मिलेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सिलेबस ने बहुत से बच्चों ने आइडिया लगा लिया होगा। यहाँ समझो सिलेबस क्या, 11th 12th पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक्स, और कुछ नई सिलेबस है। ऑफिशियल एनटीए ने डाल रखा कि हम नीट में रिक्वायरमेंट करेंगे पीसीबी की जितनी बुक है वो सभी, उनका सिलेबस आपका समाएगा। अंतर इतना है नीट में 11th 12th के सिलेबस में कि 11th 12th का जो सिलेबस है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप वहाँ पे बस बैठे रहोगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओबीसी, एससी, एमबीबीएस अगर उन्हें पाना तो उन्हें कितने नंबर चाहिए। ये बहुत ही बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें तो एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, कैसे लेना। तो बहुत ही आसान इसका सवाल है और क्वेश्चन का आंसर, ओबीसी और एससी में जब आपको एमबीबीएस कॉलेज चाहिए तो 720 टोटल नंबर है। कम से कम आपको 600 नंबर चाहिए, कम से कम ओबीसी को कम से कम एमबीबीएस लेना दो, नहीं तो आपको सब बीडीएस भी मिल जाएगा और ये आईयूसी मिल जाएगा। मैं भी आपको बताने वाला हूँ ये क्या है नेक्स्ट स्टेप में। आगे चले, अब 720 में अगर आपके 500 आ रहे हैं, 500 से 550 आ रहे हैं, तो एससी वाले बहुत ध्यान से सुनो और आराम से मिल जाएगा ये एमबीबीएस कॉलेज। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आप 720 में 720 भी फोड़ सकते हो। अब आगे समझो नोट। अब यहाँ पे देखो एमबीबीएस में कुल कितनी सीट है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने जनों के साथ फाइट करनी है और कितनी सीटों में करनी। अब यहाँ समझो एमबीबीएस में आपकी 79,250 सीटें जो घटती या बढ़ती रहती है, परंतु अप्रोक्सीमेट 80,000 है।
और एग्जाम में आपको पता लग जाएगी आपको 80,000 सीटों में फाइट करनी है MBBS पाने के लिए। दूसरी सीट BDS की, ये एक डेंटल कोर्स होता है, इसमें 26,950 मतलब 27,000 के अप्रोक्सीमेट सीटें। और ये तीसरा होता है आयुष। आयुष क्या होता है, इसमें आप जैसे ही नीट एग्जाम करोगे और आपको आयुष में एडमिशन मिल गया तो आप इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो, होम्योपैथिक बन सकते हो, यूनानी बन सकते हो, और बहुत तरीके के कोर्स जो आयुष में आते हैं। इसमें सीटें आपकी कुल 52,700 कुछ है। यहाँ पे मैं एक संख्या लिखना भूल गया तो उसके लिए सॉरी। अब बात आती है कि नीट एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाती है। तो दोस्तों हर साल अलग अलग पैटर्न पर एग्जाम होता है, सिलेबस सेम होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कट ऑफ भी अलग अलग जाती है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लीजिए 100 नंबर का एक एग्जाम होता है और OBC की कट ऑफ हुई MBBS की 60%। इसका मतलब ये होगा कि OBC को 60% पर MBBS कॉलेज मिलेगा। ठीक है जी। अब जितने भी स्टूडेंट 60% से कम के, वे सब बाहर हो जाएंगे इस कॉलेज से, MBBS से। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ये नहीं मिलेगा, मिल सकता है क्योंकि थर्ड और सेकंड नंबर पर। इसका मतलब है कि 59.5 के भी बाहर हो जाएंगे, केवल और केवल 60% वाले आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको प्लीज़ पसंद आई तो लाइक करिए, और मेरी वीडियो में आपको अगर कुछ कमी दिखती हो तो प्लीज़ कृपया करके उसे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। धन्यवाद।